अखिल विश्व गायत्री परिवार युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में संचालित युग निर्माण योजना राष्ट्र निर्माण के महाअभियान में देश विदेश के करोड़ों गायत्री परिजन जुड़े हैं और इस कोविड काल में विभिन्न प्रकार के रचनात्मक, सुधारात्मक, साधनात्मक और सामाजिक सेवाओं के काम भी कर रहे हैं। एक विभूति हमारे बीच में आदरणीय श्रीमान मदन जी खंडेलवाल, जो गायत्री प्रज्ञापीठ अजंदी बड़वानी जिले के एक कर्मठ कार्यकर्ता, जिनका महाप्रयाण 6 मई गुरुवार के पावन दिन ये 2021 की पुनीत बेला में महाकाल को जो मंजूर होता है, उनके दोनों हाथ धरती पर युग सृजन के लिए सजल सद्दा प्रखर प्रज्ञा बन के काम करते थे। गुरुदेव माता जी को उस विभूति से, उस प्रतिभा से कुछ और बड़ा कराना होगा। उनका बुलावा आया और महाकाल की सत्ता में विलीन होकर गुरुदेव माता जी उनको अपनी गोद प्रदान करेंगे, क्योंकि उनके तप, प्राण, पुण्य, अंश पर, अखंड दीपक की परम चेतना पर अटूट उन्हें विश्वास था। उनकी दैनिक उपासना, लोक आराधना, गायत्री यज्ञ और जल कलश यात्राओं में उनकी भागीदारी, चाहे वो क्षेत्र के जिले के कार्यक्रम हो, चाहे गायत्री धाम सेंधवा के रचनात्मक गतिविधियां हो, यहाँ का कन्या गुरुकुल, बालक गुरुकुल, ब्रह्मवादिनी बहनों के टोलियों के कार्यक्रम हो, शांति कुंज के रचनात्मक 24 कुंडी, 108 कुंडी और अश्वमेधिक यज्ञों तक उन्होंने अपना समय दान, साधन दान, प्रतिभा दान और अपने महिला मंडल, प्रज्ञा मंडल, युवा मंडल की पूरी टीम को ले जा करके बहुत ही शानदार तरीके से श्रमदान और सेवादान और लोकगीतों के माध्यम से जनमानस का हृदय परिवर्तित कर देते थे। ऐसी विभूति ने अपने कालखंड को गुरु चरण कमलों में 73 साल की उम्र में अवसान लिया। महाप्रयाण के बाद उनके परिवार परिजनों ने समस्त नियमों का पालन करते हुए उनके श्रवण कुमार जैसे बेटे पंकज भाई ने मुखाग्नि दे करके पिताजी के व्यक्तित्व के उत्तरदायित्व को, युग निर्माण मिशन की संपूर्ण भावनाओं को वर्ण करते हुए पिताश्री को अंतिम विदाई दी। उनके जीवन में वृक्षारोपण करना, नशा मुक्ति रैलियां निकालना, जन जागरण करना, दीवार लेखन कराना, मंत्र लेखन कराना, गुरुदेव के साहित्य घर घर बांटना, अखंड ज्योति पाठकों का सम्मेलन कराना, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के लिए आपका बड़ा भारी योगदान था। जिले में संख्या को दुगुनी करना, तहसील और जिला और गांव तक स्वयं अपने मोटरसाइकिल से टोलियों को ले जाकर के पंचकुंडी संस्कार महोत्सव के यज्ञ कराना। ऐसे सक्रिय साधक जिनकी प्रति क्षण प्रति पल हर सांस में केवल और केवल मिशन था। उन्होंने अपने जीवन में घर का काम 25% संभाला होगा, 75% गायत्री परिवार का ही वो काम करते थे। ये मान करके चलो कि वो जीवन का अधिकांश समय मिशन के लिए जागते, खाते, सोते, चलते फिरते व्यक्ति थे। जिसको भी पता लगा कि मदन भाई हमारे बीच से नहीं रहे, हर व्यक्ति के हृदय से आंसू टपक पड़े और उनकी रिक्तता अनुभव करते हुए एक ही बात सोची होगी, सैकड़ों प्रतिभाओं को उसके साथ यदि नियोजित करेंगे तब जाकर के एक मदन भाई बनेगा। क्योंकि एक ऐसे विनम्र साधक थे जो छोटा से छोटा काम करना अपना गरिमा समझता था। खुद का पैसा लगा करके काम करना ये उनकी बहुत बड़ी हृदय की उदारता थी। चाहे लकड़ी हो, बांस हो, अनाज हो, कार्यकर्ता हो, टोलियां हो, शाखाओं की जिम्मेदारी हो। अभी हर हर गंगे कार्यक्रम को घर घर द्वार हरिद्वार जो पहुंचा हमारा, उस कार्यक्रम को भी हर घर में माता गंगा को ले गए और हर क्षेत्र के गांव तक उन्होंने अलग जगह रखे थे। हमारे बड़वानी जिले, खंडवा जिले, बुरहानपुर जिले, धार जिले, खरगोन जिले में जहाँ भी हमारी गौ यात्राएँ निकली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में 750 गांव तक वो हमारे साथ रहे और गौ माता सुरभि के प्रति 21 साल पहले वो गौ यात्रा से जुड़े और आखिरी यात्रा तक उन्होंने साथ निभाया। ऐसी विभूति को, ऐसी प्रतिभा को हमने शरीर से खोया है। उनके तपोबल, प्राण बल और उनके गुरु के प्रति लगन, निष्ठा और समर्पण कभी समाप्त नहीं होगा, ऐसे मैं अंतःकरण से विश्वास करता हूँ।
कई लोग मुझे कहते हैं कि गायत्री धाम का दायां बायां हाथ थे मदन भाई। मैं कहा वो पहले 2 हाथ से काम करते थे, अब 1000 हाथ वाले के साथ चले गए। प्रतिभाएं कभी मरती नहीं है, वो अनेकों प्रकार से अपने नए स्वरूप में आकर के फिर सक्रिय होती है। तो भैया चले गए ऐसा नहीं है, भैया आए थे, है, रहेंगे और वो बस गए हैं। हम कहते हैं कि चल बसे, हमारे बीच से चले गए और बस गए। वो ब्रह्म बीज के साधक थे, ब्रह्म बीज से उत्पन्न उनकी चेतना थी। ब्रह्म कमल की तरफ फिर खिलेंगे, महकेंगे, सुगंध बिखेरेंगे और हम सब उनके अधूरे कार्यों को, उनके जीवन के संकल्पों को फिर पूरा करेंगे। उनका चिंतन, चरित्र और व्यवहार जो था वो सबके लिए अनुकरणीय था। गायत्री धाम की ओर से, पूरे बड़वानी जिले की ओर से, उनके परिवार परिजनों ने जो भी गायत्री परिवार के लिए कार्य किया, युग तीर्थ शांति कुंज के लिए कार्य किया, सबके लिए श्रद्धेय द्वैका, श्रद्धेय चिन्मय भैया ने भी उनके परिवारजनों से बात करी। जैसे शांति कुंज खबर लगी, सद्या डॉक्टर साहब जी को भी इस बात का बड़ा हृदय से दुख हुआ कि हमारा एक कर्मठ भाई चले गया। हमारे करोड़ों के भांजे सद्य चिन्मय भैया ने उनके परिवार परिजनों को धैर्य और सांत्वना दी। गुरुधाम की पावन शक्तियाँ हम सब के साथ है और हम सब लोग पुनः मिशन के लिए इसी स्थिति में भी सक्रिय बने रहेंगे। ओम शांति शांति शांति। एक बार क्या होता है कि रावण सीता माता को ले जाता है तो उनके भाई पूछते हैं कि आप सीता को किस वेश में कैसे ले आए। वो बोलते हैं कि मैं साधु के वेश में लाया। तो भाई ने बोला कि आप साधु के वेश में लाए तो राम का वेश ले लेते, ज़्यादा अच्छा होता, सीता भागती आ जाती आपके पास। मैंने कि वो रावण बोला मैंने बहुत कोशिश की, 5 रोज तक कोशिश की कि मैं राम का वेश लेकर सीता को लेने जाऊँ, किंतु जब भी मैं राम का वेश बनाने की सोचता, विचार करता तो मेरे को मंदोदरी माता जैसी लगती, सीता मेरे को माता जैसी लगती, इसलिए मैं नहीं बनाया। ऐसे ही जो जिसका जितना साधना करेंगे, विचार करेंगे, उसमें उसकी शक्ति आती है। मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, क्योंकि मैंने अपने आप को अनुभव किया इस चीज़ों को। जब मैंने परखा था, वास्तव में लोग नहीं जान सकेंगे, मैंने बहुत जाना। और स्वर्ग वास्तव में उसके बाद में मैं अपने आप को स्वर्ग का अनुभव कर। दुख आते हैं संसार में, इसमें बहुत दुआ है, परीक्षाएं ली। ऐसे नहीं गुरुदेव एकदम साथ नहीं हुए, गायत्री माता साथ नहीं हुई, ऐसी परीक्षाएं ली, ऐसी परीक्षाएं ली कि आप अगर हम जैसे होते ना तो एक दिन में गायत्री माता और गुरुदेव को छोड़ देते। बड़ी भारी परीक्षाएं ली, किंतु दृढ़ संकल्पी का आदमी के लिए परीक्षाएं कोई चीज़ नहीं रही। वो उन परीक्षाओं में मैंने उनके चेहरों पे देखा, हंसी खुशी थी, जबकि मैं ये सोचा अब क्या होगा क्या नहीं होगा, अगले दिन क्या होने वाला है। इतनी कठिन कठिनाई आई थी गायत्री धाम के लिए, किंतु पंडित जी के दिमाग में कुछ भी नहीं, ऐसे हंसते रहते थे, खुशते रहते थे। जो होगा मदन भाई देखा जाएगा। एक शब्द इनके पास था और उस शब्द के आगे ये गायत्री धाम माँ सुरभि के साथ में मैंने 14-15 यात्रा की। शुरू से यात्रा पहली ओंकार यहाँ से गायत्री धाम से ओंकारेश्वर गई थी, उसके बाद में बड़ी बड़ी यात्राएं की। एक यात्रा हम नीमच से सावरिया जी गए थे, बंजी जी का वहाँ रूप मैंने देखा था। हम धीरे धीरे 500-600 जन यात्रा चल रही थी हमारी। सावरिया जी के मंदिर में जाने को आई, गाय माता को रोक दिया उन्होंने, ट्रस्टी वहाँ के पंडित ने, कि गाय जानवर क्या मंदिर में जाएगा, कैसी बात करते, नहीं जाएगा क्या। पंडित ने कहा हमारी माँ नहीं जाएगी, हम नहीं जाएंगे। उसी वक्त रिटर्न हो गए हम, हमारी जहाँ हमारा रोकने का था वहाँ चले आए। थोड़ी देर बाद ट्रस्टी लोग भागते आए कि पंडित जी हमने आपकी गौ माता को समझाने, हमारी गलती हो गई, चले चलो। जैसे ही गौ माता का पंडित जी ने चल माता, आगे आगे भागती गई और मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ के सावरिया जी के सामने खड़ी हो गई। वो माँ सुरभि को मैं जानता हूँ, उसके आशीर्वाद को जानता हूँ। वो सुरभि माता इनके पास कैसे आ गई, कभी सोचा आपने। ये गाय माता लेने गए और माँ इनके पास साथ आने के लिए तैयार थी। उस सेठ ने कहा कि पंडित तुम आ गए, क्यों आए। भैया मैं आपसे मिलने आया था थोड़ी। तो क्या अरे मैं भी आपको बुलाना ही चाहता था, ये गाय माता भी जनी है और बच्चा मर गया इसका, अगर आप आए हो और आप गायत्री वालों इसका दूध ले सकते हो तो आप ये गाय माता को ले जाओ। पंडित जी गाय माता को लेकर आए। वो आज वहाँ पे पलाश का झाड़ है, वहाँ पे बैठे और वहाँ साधना करी। और उस गाय माता को मैंने देखा, पंडित जी को और गाय माता को जब मैं देखता था तो गाय माता से पंडित जी बात करते थे और जो चाहते थे वो गाय माता उनको दे देती थी। गाय माता उनको दिया। धन्यवाद बाबा।
हमारे YouTube चैनल गायत्री धाम सेनवा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गायत्री धाम की समस्त गतिविधियों के बारे में आपको अपडेट मिलती रहे।